आज का जो गृह कार्य है उस गृह कार्य में 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें से पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में ये संकेत आपको यहाँ पर दर्शाना है। यानी कि ये जो 5 सवाल दिए गए हैं, इन 5 सवालों में आपको देखना है कि कौन सी संख्या छोटी होगी, कौन सी संख्या बड़ी होगी, या जो दोनों लेफ्ट और राइट की तरफ ये दोनों जो संख्या दे रखी है या फिर वो बराबर होगी। तो आपको यही पता करना है कि कौन सी संख्या छोटी होगी, कौन सी संख्या बड़ी होगी या फिर ये बराबर होगी। तो चलिए दोस्तों हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो हम पहले का पहला प्रश्न देखते हैं, ए नंबर वाला 2 - 4 फिर बॉक्स फिर 4 - 2, यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के सवालों को आपको हल करना है। तो 2 माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब आपको 4 में से 2 घटाना है, तो 2 बच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 बड़ा है और 4 से पहले माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ नीचे 2 के पहले भी माइनस का चिन्ह होगा। फिर 4 - 2 फिर या फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, इसलिए 4 में से 2 गए तो 2 बच जाएगा। क्योंकि 4 बड़ी संख्या है, प्लस की है वो, इसलिए यहाँ नीचे जो 2 बचा है वहाँ पर भी प्लस का चिन्ह आएगा। प्लस का चिन्ह हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट संख्या है इसलिए। अब -2 और 2 में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो 2 बड़ी संख्या है, इसलिए जो चिन्ह का जो मुँह का जो निशान रहेगा वो 2 की साइड यानी कि बड़ी संख्या की तरफ रहेगा। अब हम सवाल नंबर बी वाला देखते हैं। 12 - 18 फिर आपके बीच में बॉक्स बना है, फिर -12 - 18, इस सवाल को हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 12 - 18 यानी कि 12 और 18 जो है, जिसमें से 18 बड़ी संख्या है और बीच में जो प्लस की संख्या दे रखी है, तो 18 में से 12 हम घटाएंगे तो हमारे पास 6 बचेगा। अब 6 बचेगा, उसके पहले माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि 18 के पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है क्योंकि 18 बड़ी संख्या है। अब इसमें देखिए -12 और -18 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि 18 और 12 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 18 और जो 12 है वो हो गए हमारे पास में 30 हो चुके हैं। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये संख्या तो जुड़ गई है लेकिन जो चिन्ह है वो माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा वो माइनस का चिन्ह लगेगा। अब -6 और -30 इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी होगी, हमें पता है -6 संख्या है वो बड़ी होगी। तो जो चिन्ह का जो मुंह है वो -6 की तरफ ही रहेगा। माइनस के अंदर जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी संख्या मानी जाती है, तो जो चिन्ह है वो -6 की तरफ रहेगा। सवाल नंबर सी में देखिए आप लोग, 13 माइनस फिर -13 फिर बॉक्स 14 + 12, इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 13 है, तो 13 का 13 हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब माइनस कोष्टक माइनस, जब कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर अब प्लस का चिन्ह आएगा। फिर हम 13 को ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर 14 + 12 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब यहाँ प्लस है, इधर भी प्लस है, तो 13 + 13 यहाँ पर हम 13 + 13 को जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, और 14 + 12 इसको भी जोड़ देंगे तो ये भी 26 हो जाएंगे। यानी कि ये दोनों तरफ लेफ्ट और राइट की जो संख्या है वो 26 आ रही है, इसका मतलब दोनों संख्या ही बराबर हैं। तो इस बॉक्स में हम लोग यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर डी। डी के अंदर 7 - 2 + 5 7 + 2 - 5 यानी कि संख्या सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग दे रखे हैं। तो इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे, तो पहले हम लोग देखिए 7 प्लस का है और ये जो 5 है वो भी प्लस का है, तो 7 और 5 दोनों को हम लोग यहाँ पर पहले जोड़ लेते हैं, तो 7 और 5 हो जाएंगे आपके 12। पीछे बचे -2, तो -2 को हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर इधर वाले पे देखते हैं संख्या पे 7 प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो 7 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे, तो 7 और 2 हो जाएंगे आपके 9, और -5 को हम लोग इसी सेम टू सेम नीचे लिख देंगे। अब 12 में से 2 घटाने हैं, तो 12 में से 2 गया तो 10 हो गया, और इधर 9 में से 5 घटाना है, तो 9 में से 5 गया तो 4। तो अब हमें पता है 10 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। यहाँ पर 10 बड़ा होगा तो जो चिन्ह का मुँह रहेगा वो 10 की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर 10 बड़ा है। इसी तरह से हम अगले सवाल देखते हैं, सवाल ई। इस सवाल के अंतर्गत यहाँ पर है -2 + 2 फिर 2 - 2, यानी कि एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, तो जब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 9 में से 2 गए तो बचते पीछे 7, और 7 से पहले माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस का चिन्ह क्यों आएगा कि ऊपर संख्या जो 9 है वो माइनस की, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा।
फिर आगे देखिए 2 माइनस 9, यहाँ पर भी माइनस ही होगा, यानी कि 9 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 7, और यहाँ पर जो चिन्ह है वो भी माइनस का ही आएगा, क्योंकि 9 बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। तो ये इधर भी -7 है, इधर भी -7 है, यानी कि ये दोनों संख्या आपस में बराबर होगी। तो ये संख्या आपस में बराबर हो चुकी हैं। तो इस पहले प्रश्न को आप लोग अपनी कॉपी में कर अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। दूसरा जो प्रश्न है बच्चों, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। दूसरा प्रश्न है, पानी के अंदर एक तालाब के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उस सीढ़ियों के किनारे पर एक बंदर बैठा हुआ है और वो बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और पानी के अंदर 11 सीढ़ी है, यानी 11वीं सीढ़ी पर पानी है। तो बंदर एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। कहने का मतलब है कि जो बंदर बैठा हुआ है सबसे ऊपर, वो एक छलांग लगाता है और छलांग लगाने पर वह नीचे की ओर चौथी सीढ़ी पर पहुंच जाता है। अब वो दूसरी छलांग लगाता है तो दूसरी छलांग वो नीचे ने लगाकर ऊपर की ओर लगाता है। जब वो ऊपर की ओर छलांग लगाता है तो 2 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, यानी नीचे की ओर 4 सीढ़ियाँ और ऊपर की ओर 2 सीढ़ियों तक वो छलांग लगा सकता है। तो प्रश्न ये है कि वो कितनी छलांगों में वे पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा, यानी कि वो बंदर कितनी छलांग लगाएगा ताकि वो 11वीं सीढ़ी पर पहुंच जाए और वहाँ पर पहुंचकर पानी पी लेवे। तो जो दूसरा वाला प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने आपको पहले बता दिया था। अब इस वाले प्रश्न में क्या है, एक बंदर था जो तालाब के अंदर पानी पीने के लिए जा रहा था। उस तालाब के अंदर 11 सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पर हम पहले 11 सीढ़ी बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 11 सीढ़ी बना लेते हैं। ये पहली सीढ़ी, ये दूसरी सीढ़ी, ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं, ये 10वीं और ये 11वीं। इस प्रकार से आप लोग 11 सीढ़ियाँ बना लेंगे। फिर इसमें नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तक यहाँ पर नंबर लिख लेंगे ताकि हमको ध्यान रहेगा कि कौन सी सीढ़ी कितने नंबर की है। अब जो बंदर है वो 1 नंबर सीढ़ी से पहुंचना चाहता है 11 नंबर सीढ़ी पर। तो पहली छलांग में वो 4 सीढ़ियाँ पार करता है, यानी कि 1 से लगाकर जब छलांग लगाएगा तब वो पहली सीढ़ी से 4 सीढ़ी पार करेगा तो 4 नंबर सीढ़ी पर वो पहुंच जाएगा। फिर दूसरी बार में क्या करेगा, जब वो दूसरी छलांग लगाएगा तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 + 4, यानी कि पहली सीढ़ी पर था वो और चौथी 4 छलांग लगाई है तो 1 + 4 हो जाएगा। तो 1 + 4 बराबर हो जाएंगे यहाँ पर 5। अब आगे वो जो बंदर है वो 4 नंबर सीढ़ी पर पहुँच चुका है। तो जब दूसरी बार जो छलांग लगा तब वो 2 सीढ़ी वापस ऊपर की ओर आएगा, यानी कि वापस 4 नंबर से फिर से वो 2 नंबर पर पहुँच जाएगा, यानी कि 4 - 2 = 2, यानी कि अब वो दूसरी सीढ़ी पर वापस पहुँच चुका है। अब वो 2 नंबर सीढ़ी से फिर से 4 छलांग लगाएगा तब वो 6 नंबर सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। तो 2 नंबर से वो सीधे पहुँच जाएगा 6 नंबर पर पहुँच जाएगा, क्योंकि 4 सीढ़ियाँ वो छलांग लगा रहा है। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे 2 + 4 = 6। अब 6 नंबर पहुँच चुका है तो वापस उल्टी छलांग लगाएगा, यानी ऊपर की ओर जाएगा तो 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो 6 में से 4 हम 2 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा, यानी कि 4 नंबर सीढ़ी पर फिर से वो पहुँच जाएगा। तो 6 - 2 = 4। अब वो 4 नंबर सीढ़ी पे पहुँच चुका है। इसी तरह से आगे एक क्रम कंटिन्यू चलता रहेगा। अब 4 नंबर से फिर से 4 सीढ़ियों की छलांग लगाएगा तो वो 8 नंबर पर पहुँच जाएगा। तो 4 + 4 बराबर हो जाएंगे 8 नंबर। अब वो 8 नंबर की सीढ़ी पर पहुँच चुका है। 8 नंबर से फिर से 2 ऊपर की ओर छलांग लगाएगा तो 6 नंबर पे पहुँच जाएगा। तो यह हम लिख देंगे अपनी कॉपी में 8 - 2 = 6। अब 6 नंबर से फिर से 4 छलांग लगाएगा तो 10 पे पहुँच जाएगा। तो 6 नंबर से 4 सीढ़ियाँ छलांग लगाएगा तो ये 10 पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ अपनी कॉपी में लिखेंगे 6 + 4 = 10। अब 10वीं सीढ़ी से वापस वो ऊपर की ओर आएगा, 2 छलांग लगाएगा, यानी 2 सीढ़ियाँ की छलांग लगाएगा तो वो 8 पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 - 8 10 - 2 = 8। अब वो 8वीं सीढ़ी पर बंदर पहुँच चुका है। फिर 8 से फिर से
4 सीढ़ियाँ छलांग लगाएगा तो वो 12 पे पहुंच जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 11 ही सीढ़ियाँ हैं, इसका मतलब वो पानी तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर 12 पे पहुंच जाएगा, लेकिन सीढ़ी हमारे पास 11 पे ही है, तो ये 11 सीढ़ी पर पहुंच चुका है। तो अब ये 11 सीढ़ी पर जब पहुंच चुका है तो उस बंदर ने कितनी छलांग लगाई है, वो छलांग हम गिन लेंगे कितनी छलांग लगाई है। तो हम देखते हैं कितनी छलांग लगाई इसने। यहाँ पर पहली छलांग, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं, यानी कि 9 छलांग लगाने पर वो बंदर पहली सीढ़ी से 11वीं सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर नीचे हम निष्कर्ष लिख देंगे कि बंदर 9 छलांग लगाकर 11वीं सीढ़ी तक पहुँच जाता है। इस प्रकार इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। सभी बच्चे इसको देखकर अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपने स्कूल के कक्षा 7 के ग्रुप में इसको फ़ोटो खींचकर भेजेंगे।